मैं आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर के बारे में बताता हूँ कि मैंने एआई से पूछा कि क्या मैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का शेयर खरीदूँ या नहीं। अगर ख़रीदूँ तो क्यों। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सोलर एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा सेंटर के शोबों में काम करती है। तो मैंने पूछा था कि मैं क्यों ख़रीदूँ, इस शेयर को क्यों ख़रीदूँ, क्या ये मेरे लिए प्रॉफिट देगा या लॉस। तो इसने मुझे बताया कि अभी ये शेयर जो है वो 245 और 248 के करीब है और ग्लोबल पहुंच के मुताबिक यानी ये कहाँ कहाँ पे है और क्यों इसे ख़रीदना चाहिए। इसने कहा कि ये कंपनी कई ममालिक में है जो काम कर रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया में इसके प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, जिससे इसे सिर्फ इंडियन मार्केट पर इन्हिसार यानी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट दूसरे ममालिक में भी हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। तो ये शेयर जो है सिर्फ इंडियन मार्केट के प्रोजेक्ट्स पर इन्हिसार नहीं करता। दूसरा इसने मुझे बताया एआई ने कि इसका जो प्रमोटर हैं रिलायंस कंपनी जो है इसकी प्रमोटर है। तो इसलिए भी ये एक वजह है कि जब प्रमोटर अच्छा हो, तगड़ा हो, अमीर हो और उसने ऐसे कंपनी में भागीदारी ली हो, हिस्सा लिया हो, तो ऐसे शेयर को ख़रीदना फ्यूचर के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। इसने कहा कि कंपनी के प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में से एक है। रिलायंस की मालियाती ताकत और विजन इसे बड़े मंसूबे हासिल करने में मदद कर सकती है। फिर इसने कहा कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है या कंपनी के पास ऑर्डर की अच्छी खासी बुक है। इसने कहा कि कंपनी के पास ऑर्डर की अच्छी खासी बुक है, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में ऑर्डर बुक में आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बन सकती है। आखिर पर इसने मुझे कहा कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग है यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, नहीं तो कोई और प्रोजेक्ट या कोई और बिज़नेस देखें जिसमें आप इन्वेस्ट करें। तो ये था स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो एआई ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया। अभी ये शेयर 248 के करीब ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर में ये शेयर जो एनालिस्ट ने इसकी जो टारगेट दिया है वो तकरीबन 800 के करीब दिया है कि कुछ महीनों के अंदर, 6-7 महीने के अंदर या साल भर में ये 800 तक टच कर सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है।